रानी अब कुछ कुछ बदलने लगी थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। आसपास क्या हो रहा है, कौन उसे बुला रहा है, उससे रानी को कोई मतलब नहीं था। वो अंदर ही अंदर बेहद परेशान थी। उसके मन में कई सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। माँ, पापा, भाई, सबको रानी का व्यवहार चुप सा रहा था। कहाँ वो हरदम चहकने वाली चिड़िया और कहाँ ये गुमसुम सी रानी। एक दिन मौका देखकर माँ ने बेटी से पूछ लिया, बेटी क्या बात है, तो चुपचाप से क्यों रहती है? किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? रानी ने कुछ सोचते हुए माँ से पूछा, माँ अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे झूठ बोले तो क्या करना चाहिए? माँ ने अपनी प्यारी सी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरी गुड़िया, जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, और जो आपसे झूठ बोले वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो ऐसे दोस्त से दूर हो जाना ही सही है। ये जवाब रानी की परेशानी का हल तो नहीं था, पर रानी को थोड़ा सुकून मिला माँ के जवाब से। रानी के एग्जाम करीब थे, रानी का पढ़ाई में ध्यान कम था और सोचने में ज्यादा। खैर, जैसे तैसे एग्जाम करीब आए और रानी ने एग्जाम दिए। आखिरी पेपर के दिन विराट ने उससे कहा, रानी आज तो पेपर भी खत्म हो गए, अब हम मिल भी नहीं पाएंगे। तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। रानी विराट से बहुत प्यार करती थी। पेपर के बाद ना मिल पाने के बारे में सोचकर उसने विराट के साथ जाना स्वीकार कर लिया और विराट उसे रेलवे स्टेशन ले गया। रानी को लग रहा था कि उसका विराट उसे घुमाने कहीं लेके जा रहा है। शाम तक वापस आ जाने का वायदा कर विराट ने उसे शहर से दूर लेकर जा रहा था। रानी के दिल में ये था कि शाम तक घूमकर हम आ जाएंगे, माँ से कह दूंगी। एग्जाम के आखिरी दिन सबकी पार्टी थी। ये सोचकर बिना कुछ पता किए वो ट्रेन में विराट के साथ चढ़ गई। विराट ने उसका हाथ थामा और दोनों शहर से रवाना हो गए। विराट रानी को कहाँ लेकर जा रहा था? घूमने, या रानी के साथ एक बार फिर से विश्वासघात करने?